हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था संकेत एवं चिन्ह, जिसे गणितीय संक्रियाएं के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर पर ध्यान देना। कौन सा था? गणितीय संक्रियाएं। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि गणितीय संक्रियाएं को हम संकेत एवं चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? जो हमारी पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो आज उससे आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आज क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल यहां तक था लास्ट का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। P का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है घटाना, S का अर्थ है जोड़ना तथा Q का अर्थ है भाग करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? तो अब ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाना होगा, और जौन से ऑप्शन से भी ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाए वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखिए, 18 यहां है R, और R का संकेत क्या है? R का मतलब है घटाना 60। उसके बाद है Q, और Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है भाग। उसके बाद 15, और फिर दे रखा है S, और S का क्या अर्थ है? S का अर्थ है जोड़ना। और उसके बाद दे रखा है 2, और फिर उसके बराबर में है 8। और मैंने आपको कल भी समझाया था पिछले क्लास में कि इस समीकरण को हम, चाहे वो मैथ की समीकरण हो चाहे वो रीजनिंग की समीकरण हो, समीकरण को हमेशा बोर्ड-मास के नियम से सोल्व करते हैं। और बोर्ड-मास के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट है? नहीं। उसके बाद हम चलते हैं ऑफ का मतलब का। अगर हिंदी में कहीं भी कैलकुलेशन में का लिखा हुआ हो लेकिन इसमें का नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइड, यानी भाग करना। भाग तो इसमें है तो भाग करेंगे, 15 चौका 60। भाग के बाद हम करते हैं गुणा, क्या इसमें कहीं गुणा है? नहीं। और गुणा के बाद हम जोड़ते हैं, तो 18 माइनस 4 और प्लस 2 बराबर 8 के। अब 18 और 2 20 होता है, 20 माइनस 4 बराबर 8। यहाँ तो 14, अगर 20 में से 4 घटाएं तो 16 बराबर 8। इसका मतलब समीकरण बराबर नहीं हुई, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्लियर? अगर पहला ऑप्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या? देखिए, सेकंड ऑप्शन 15, इसके बाद S, और S का मतलब है जोड़ना। उसके बाद है 16, उसके बाद है Q का क्या अर्थ है? Q का अर्थ है भाग, और भाग कितने का है? 2 का। उसके बाद है P, और P का क्या अर्थ है? P का अर्थ है गुणा करना। क्या? गुणा करना। और कितना? 4 बराबर 47। कितना? 47 यानी 47। सबसे पहले भाग करेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16। उसके बाद गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 15 प्लस 32 बराबर 47 के। अगर यहां देखें 15 और 32 47 होते हैं,
47 बराबर 47। अब दोनों तरफ संख्या बराबर हो गई, इसका मतलब हमारी समीकरण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर? और जितने भी लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं, अगर गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन देखा जाए तो इसी टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए होता है, एग्जामिनर इस तो आगे आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाग का अर्थ है गुणा करना, प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है जोड़ना और गुणा का अर्थ है भाग करना। तो कौन सी समीकरण सही है? पहला ऑप्शन उठाए हम 16 प्लस, और प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ है घटाना। 16 माइनस 19 गुणा, गुणा का क्या अर्थ है? गुणा का अर्थ है भाग। और कितना है? 21 माइनस, माइनस का क्या अर्थ है? माइनस का अर्थ है जोड़ना। और कितना है? 5 बराबर 201 के। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं 19 में हम भाग दें 21 का, क्योंकि 19 खुद एक छोटी संख्या है और भाग देने वाली बड़ी संख्या है। एक बार में भाग नहीं जा रहा है, यानी पॉइंटों में भाग जा रहा। फिर उसके बाद अगर पॉइंटों में भाग जा रहा, ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, तो ये जुड़कर तो 16 5 21, 21 में भी हमें पॉइंटों में संख्या घटानी है। क्या 201 आ जाएगा? बिल्कुल गलत, आस पास में भी नहीं आ रहा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 5 गुणा, गुणा का क्या अर्थ है? गुणा का अर्थ है भाग करना। उसके बाद है 6 प्लस, प्लस का क्या अर्थ है? और प्लस का अर्थ है घटाना। फिर है 4 भाग, भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है गुणा करना। और कितना? 3, और बराबर है 37/6। कितना? 37/6। अब देखिए, अगर भाग करें तो 5/6 माइनस 4 या 12 बराबर 37/6। बात क्लियर? अब देखो, जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो वहां हम हर बराबर करते हैं। अगर हर बराबर करेंगे 12 6 72, माइनस की संख्या 72 प्लस का 5, तो 72 में से अगर 5 घटाएंगे 67, माइनस 67/6 आ रहा, और यहाँ तो 37/6। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी, तो 6 गुणा, गुणा का अर्थ है भाग करना। उसके बाद 3, फिर है प्लस, प्लस का अर्थ है घटाना। कितना? 12। उसके बाद है भाग, भाग का अर्थ है गुणा करना। कितना? 3, और बराबर में है 21। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करें। सबसे पहले भाग, 3 दूनी 6, भाग के बाद हम गुणा करते हैं 12 या 36, तो माइनस 36 बराबर 21। यहाँ भी बिल्कुल बात गलत हो गई, माइनस 34/21। ये भी बात सही नहीं बैठ पा रही। 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो अब चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं। चौथा ऑप्शन 18 गुणा, गुणा का क्या अर्थ है? गुणा का अर्थ है भाग करना। उसके बाद क्या? 6, फिर है भाग, और भाग का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा करना। तो भाग का अर्थ है गुणा करना। कितना? 8। उसके बाद है माइनस, और माइनस का क्या अर्थ दे रखा है? माइनस का अर्थ है जोड़ना। कितना? 12, और बराबर में कितना है? 36। बात क्लियर?
अगर 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, चौथा ऑप्शन तो बिना चेक करे हमें लगा देना चाहिए था। चेक करते हैं। 6 तिया 18, 8 तिया 24, 24 प्लस 12 बराबर 36। 24 और 12 36 होते हैं, 36 बराबर 36। देखना बिल्कुल राइट, संख्या दोनों तरफ बराबर है, और अगर संख्या बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारी वो समीकरण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। बात क्लियर? तो एग्जामिनर देखिए इसीलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा रखता है पेपर में। अब देखो 3 ऑप्शन हमें चेक करने पड़े, उसके बाद चौथा चेक करना पड़ा जब हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो और 3 ऑप्शन आप चेक कर चुके हो और आपका आंसर अगर तीनों में गलत हो जाए तो चौथे को चेक मत करना, क्योंकि अगर 3 गलत हैं तो फिर श्योर है चौथा ही बिल्कुल सही होगा। बात क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करिए जल्दी, बहुत जल्दी करिए। देखिए 3 ए का क्या मतलब है? ए का मतलब घटाना। 12 बी का क्या मतलब है? जोड़ना। 16 उसके बाद है डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है गुणा करना। 17 उसके बाद है सी का क्या मतलब है? सी का अर्थ है भाग करना। 1 बराबर 163 के। किसके? 163 के। अब इसे कैलकुलेशन करें। सबसे पहले भाग करते हैं। अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग करते हैं तो वही संख्या रहती है। तो 17 में 1 का भाग करा तो 17 ही रहेगा। इसके बाद गुणा करनी है। 16 गुणा 17 तो 3 माइनस 12 प्लस 16। अगर गुणा करें 17 छिक्की 102 हासिल 10, 17 कम 17 और 10 27। कितना? 27। उसके बाद बराबर में 163। देखिए ये प्लस की संख्या है माइनस की संख्या। 3 और 272 275 275 माइनस 12 बराबर 163। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर हम इसे घटाएं तो 275 में से 12 घटाएंगे 263 बराबर 163। यहाँ तो 263 है, यहाँ 163। इसका मतलब समीकरण नहीं बैठ पा रही सही। ठीक है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। देखो अगर एक बार कैलकुलेशन 17 17 छिक्के 102 यहाँ से 10 17 कम 17 और 10 27 75 12 63 सही बात है। यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कमेंट करिए जल्दी कि कौन सा आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन की तरफ 5। इसके बाद है सी का अर्थ है भाग करना। उसके बाद है 7। फिर है ए का मतलब है घटाना। उसके बाद है 9 यानी डी, और डी का अर्थ है गुणा करना। और 8 उसके बाद है बी का मतलब है जोड़ना। और उसके बाद है 2 बराबर 294 के। किसके? 294 के। देखना ये संख्या तो आपको ही दिख रही है कि बिल्कुल गलत है, बिना सोल्व करे आपको दिख रही है। तो 5 में अगर हम 7 का भाग करें पॉइंटों में आएगी संख्या 9 8 72 72 में देखो ये संख्या, तो ये तो 294 कहीं दूर तक भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो गया। अब ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 13 ये कलर आपको सब चमक रहा क्या? 13
सी का क्या अर्थ है? सी का अर्थ है भाग करना। उसके बाद तेहरे, ए का अर्थ है घटाना, कितना है? तेहरे। फिर है बी, बी का क्या अर्थ है? जोड़ना। फिर है तेहरे। डी का क्या अर्थ है? जोड़ना। फिर उसके बाद है डी, डी का क्या अर्थ है? गुणा करना, तेहरे, और बराबर 157 के। देखिए सबसे पहले भाग करें तो भाग करेंगे तेहरे का, तेहरे, भाग के बाद गुणा करते हैं, तेहरा तेहरे 169, 1 माइनस तेहरे प्लस 169 बराबर 157 के। 169 ये और एक प्लस का ये कितना हो गया? 170 माइनस तेहरे बराबर 157 के। 170 माइनस तेहरे 157 बराबर 157 के। देखना बात बिल्कुल सही है, समीकरण बिल्कुल सही है, तो कौन सा ऑप्शन है? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नोट कर लिया होगा सभी ने। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब इनसे कोई भी स्टूडेंट घबराना मत कि वहां प्लस या माइनस का चिन्ह था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन अगर मैं रिवाइज करूं तो रिवाइज करने देखिए यहाँ कोई ये मत सोचना कि ए बी सी डी थी और यहाँ अब की बार कोई नया आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक हमें संकेत दिया है। ए का मतलब घटाना है, बी का मतलब जोड़ना है, तो वैसे ही हमें बिल्कुल यहाँ देखना है कि ये भी तो एक संकेत है। अब संकेत का मान चाहे कुछ भी रखा हो या कुछ भी उसने संकेत का मान कोई भी चिन्ह दिया हो, इससे क्या फर्क पड़ना, हमें तो सिर्फ समीकरण सोल्व करनी है। जैसे कि 4%। अब देखो परसेंट का हमें क्या चिन्ह तो देखना कि परसेंट का क्या अर्थ है। देखिए परसेंट का भाग, परसेंट का अर्थ है भाग करना, तो भाग का चिन्ह लगा दीजिए। तो इसके बाद है हैज, और हैज का क्या अर्थ है? गुणा करना, कितना? 6। इसके बाद स्टार, स्टार का क्या अर्थ है? जोड़ना, 7, और बराबर में 18। कर दीजिए सोल्व। पेन फ्री क्वेश्चन बन गया, तो धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देना। यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम ऐसे छा जाना बहुत तगड़े तरीके से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? तुम सपोर्ट ना करोगे तो और कौन सपोर्ट करेगा? जल्दी, बहुत जल्दी, जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो सभी शेयर करिए। चलें, चलो अगर शेयर कर ही रहे हो तो जल्दी करिए। कर दिया हो सभी ने? बस ठान लो कि अब की बार एसएससी जीडी पार। अब के हमने ठाना है एसएससी जीडी को पार कराना है। क्लियर है? बस ये है कि इतना हौसला रखना, जितना हम कराएं उसे कवर करते चलना। बस चलते हैं क्वेश्चन। देखना पहले भाग करें, 2 दूनी 4, भाग के बाद गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 प्लस 7 बराबर 18। 12 7 19 होते हैं और यहाँ तो 18 है, इसका मतलब संख्या बराबर नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन पर आइए। सेकंड ऑप्शन देखो 3, हैज, हैज का क्या अर्थ है? गुणा करना। 9 एट द रेट, एट द रेट का क्या अर्थ है? घटाना। 6
और हैज का फिर अर्थ दे रखा है गुणा करना, तो गुणा 6 बराबर 4 के, किसके? 4 के। करें सोल्व। नोटिया 27 माइनस 6 चौक 24 बराबर 4। 27 में से अगर 24 घटा दें, 27 में से अगर 24 घटाते हैं तो 3 बचता है, यहाँ तो 4 दे रखा, इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये समीकरण भी गलत, 2 समीकरण गलत होगी। तो समीकरण ऑप्शन तीसरा चेक करो, जल्दी करिए। 5 हैज का अर्थ है गुणा करना, 6% का अर्थ है भाग करना, 3% के बाद 3 एट द रेट का अर्थ है घटाना, 4 और बराबर में है 8। करिए जल्दी, बहुत जल्दी। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 बराबर है 8 के होता है क्या? नहीं, 10 में से 4 घटाए तो 6 बराबर 8, इसका मतलब ये समीकरण भी गलत है। और मैं आपको बता ही चुका कि जब 3 समीकरण गलत हो जाएं, 3 ऑप्शन गलत हो जाएं, तो बिना चेक किए चौथा ऑप्शन आप लगा सकते हो। कौन सा? चौथा ऑप्शन लगा सकते हो। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। 14% परसेंट का क्या अर्थ है? परसेंट का अर्थ है भाग करना, भाग करना। इसके बाद है स्टार, स्टार क्या क्या अर्थ है? स्टार का अर्थ है, देखिए स्टार है और स्टार का अर्थ हमें दे रखा है जोड़ना। कितना जोड़ना है? 3। उसके बाद है हैज का क्या अर्थ है? गुणा करना, कितने की? 8 की, और बराबर में 31 है। कितना है? 31 है। देखिए 2 सत्ते 14 प्लस 8 या 24 बराबर कितना था? 31, बराबर में 31। देखो 24 और 7 31, 31 बराबर 31। देखना हो गया ना? हो गया। तो मैंने आपको बताया था जहां 3 ऑप्शन गलत हो जाए, चौथा ऑप्शन बिना चेक करे बिल्कुल राइट मार दीजिए। क्लियर है? कर सकते हो? चले आगे, चलें। कर लिया होगा, नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। करिए जल्दी सोल्व। 24 डी का क्या अर्थ है? डी का अर्थ हमें दे रखा है भाग करना। इसके बाद 12, फिर है बी, और बी का अर्थ दे रखा है गुणा करना, फिर है कितना? 3, और उसके बाद है ए का अर्थ है जोड़ना, और उसके बाद है 12 बराबर 18 के। सोल्व करें। 12 दूनी 24, 2 तिया 6, यानी गुणा प्लस 12 बराबर 18 के। 2 दिया 6, 6 प्लस 12 बराबर 18, 6 प्लस 12 होते हैं 18 बराबर 18। बात क्लियर? देखना धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं करना है। क्या सेकंड का सवाल है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे और आंसर आपके हाथ में। जल्दी नोट करिए, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए 7 एस का क्या अर्थ दे रखा है? एस का अर्थ है जोड़ना। इसके बाद है 56 पी का क्या अर्थ दे रखा है? गुणा करना। गुणा करना कितना? 2।
इसके बाद है आर। आर का क्या अर्थ दे रखा है? आर का अर्थ है भाग करना। और कितना? 28 बराबर 11 के। क्या हो सकता है? देखिए 7 प्लस 56 गुणा 2 और 2 का भाग 2 में भाग करना कितने का? 28 बराबर आना चाहिए 11 के। क्या आ रहा है? देखिए 2 से काटे 14 बार, 14 चौका 56, 7 और 4 11, 11 बराबर 11 के। बात क्लियर? 11 बराबर 11 के। इसका मतलब दोनों तरफ संख्या बराबर आ गई, तो इसका मतलब हुआ हमारे समीकरण बिल्कुल सही है। और अगर समीकरण सही है तो ऑप्शन कौन सा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है सभी के? ऐसा कोई भाई या बहन ऐसा ना हो अभी तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया हो। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? 7 परसेंट का अर्थ क्या बताया है? परसेंट का अर्थ है जोड़ना। इसके बाद है 9। देखिए इसका क्या अर्थ बताया हमें? भाग करना। क्या? भाग करना। डॉलर का क्या अर्थ बताया हमें? डॉलर का अर्थ है घटाना। कितना? 5 और बराबर में कितना आना चाहिए? 4। देखो बिल्कुल 3 दिया 9, 7 और 3 10, 10 माइनस 5 बराबर क्या 4 आता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो 5 के बराबर 4 आ रहा है। बिल्कुल गलत। जबकि हमें कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन करिए जल्दी, कमेंट करिए किसका आंसर आया? 4%। परसेंट का अर्थ है जोड़ना। 3 एट द रेट का अर्थ है गुणा करना। 6 इसके बाद डॉलर का अर्थ है डॉलर का अर्थ है घटाना। 9 बराबर है 12 के। देखिए 6 18 यानी 4 प्लस 18 माइनस 9 बराबर 12 के। कितना होता है? 18 4 22। 22 में से अगर 9 घटा दें 22 माइनस 9 बराबर 12 होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 22 में से अगर 9 घटा दें तो 13 होता है। तो यहाँ तो 13 बराबर 12। बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अगले ऑप्शन पर चेक करते हैं। अगला ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? देखिए 3 एट द रेट का अर्थ है गुणा करना। 9 परसेंट का क्या अर्थ बताया है? जोड़ना। 6 इसके बाद इसका अर्थ बताया है भाग करना। और बराबर में दिया हमें कितना? 30। करिए जल्दी, पेन फ्री क्वेश्चन। 2 दिया 6, 9 दिया 27, 27 प्लस 3 बराबर 30। 27 प्लस 3 बराबर 30 होता है। तो 30 बराबर 30। इसका मतलब बिल्कुल राइट है। क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अब ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन हो गए हैं। अब कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन और कर लीजिए।
18 एस का अर्थ हमें बताया है, एस का अर्थ है गुणा। उसके बाद है 12 आर का अर्थ हमें बताया है, आर का अर्थ है भाग करना। कितना है 4। उसके बाद है पी और पी का अर्थ है जोड़ना। फिर कितना है 5। फिर है क्यू और क्यू का क्या है, क्यू का क्या अर्थ है घटाना। कितना 6। बराबर में कितना आना चाहिए 65 के। कितना बराबर में आना चाहिए 65। करिए जल्दी सोल्व। देखिए 4 दिया 12, 18 दिया 54, 54 प्लस 5 माइनस 6 बराबर 65 होता है क्या। तो 54 और 5 जोड़े 59, 59 में से 6 घटाएं तो क्या 65 होता है, बिल्कुल भी नहीं 53 होता है। तो 53 में 53 बराबर 65, इसका मतलब बात बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन पर आइए, सेकंड ऑप्शन चेक करिए। 4 पी का क्या अर्थ है जोड़ना। 57 57 आर का क्या अर्थ है भाग करना। कितना है 3। इसके बाद क्यों, और क्यों का अर्थ हमें बताया है घटाना। कितना 7। उसके बाद है एस, एस का क्या अर्थ है गुणा करना। कितना 3 और बराबर में आना चाहिए -2। करना जल्दी। देखिए 3 से काटें 19 30 57। इसके बाद गुणा करनी है 9 और 4 23 माइनस 7 21 बराबर -2। बिल्कुल भी नहीं, प्लस का द्वारा 23 में से 21 घटा दें तो 2 बचता प्लस का, लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसका मतलब ये बात भी गलत है। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन आगे चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन 6 पी का अर्थ है जोड़ना। 7 क्यों का अर्थ है घटाना। 6 पी का अर्थ है जोड़ना, 7 क्यों का अर्थ है घटाना, और कितना 12। फिर है आर का क्या अर्थ है भाग करना। कितना 6। एस का क्या अर्थ है गुणा करना, और कितने की 3 की, और बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में 7 आना चाहिए। करिए 6 दूनी 12 गुणा करें 2 दिया 6, 6 प्लस 7 माइनस 2 दिया 6 बराबर 7। देखना ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या खत्म। यहाँ क्या बचा 7 बराबर 7। इसका मतलब राइट आंसर है। बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है हमारा आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा होगा सभी के। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेकंडों में हो जाना चाहिए। करिए 30 भाग का क्या अर्थ बताया है, भाग का मतलब है माइनस। कितना 8। इसके बाद है गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है भाग करना। क्या है भाग करना। अच्छा इसके बाद है माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है प्लस करना। कितना 6। उसके बाद है प्लस का क्या अर्थ बताया है गुणा करना। कितना 1 और बराबर में कितना आना चाहिए 32। करिए जल्दी सोल्व। 4 दूनी 8, 6 का 6, 30 माइनस 2 प्लस 6 बराबर 32। देखना 30 और 6 36 माइनस 2 बराबर 32। 36 में से 2 घटाएं 34 बचता है, और यहाँ तो 32 दे रखा है, इसका मतलब
बात गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पर चलिए। 8 प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा करना, 5 माइनस का अर्थ है प्लस, 20 इसके बाद है गुणा, गुणा का चिन्ह है भाग करना, कितने का, 4 का। उसके बाद है भाग, क्या है, भाग, और भाग का क्या अर्थ है, माइनस, कितना, 6 बराबर में कितना आना चाहिए, 41 के। बात समझ में आ रही होगी। देखो 8 प्लस का मतलब था, प्लस का मतलब था गुणा, माइनस, माइनस का अर्थ था प्लस, 20 इसके बाद 20 गुणा, गुणा का क्या अर्थ था, गुणा का अर्थ था भाग, 4 उसके बाद भाग, भाग का अर्थ था माइनस, और 6 बराबर में 41। क्लियर। 4 पंजे 20 और भी कुछ है, 8 पंजे 40 प्लस 5 माइनस 6 बराबर 41 के। देखना ये बात भी गलत है। 40 और 5 45 माइनस 6 बराबर 41, ये तो 39 बचता है, 41 कहां से आया, बात गलत है। दो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे चलिए। कौन से ऑप्शन पर, तीसरे पर। 12 माइनस, माइनस का अर्थ कहता है, माइनस का मतलब है प्लस, कितना है फिर 12, फिर भाग का अर्थ है भाग, भाग का मतलब है माइनस 6, गुणा, गुणा का मतलब है भाग करना, और कितने का भाग करना है, 6 का। उसके बाद प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा, कितना 3, और बराबर में कितना आना चाहिए 21। करिए जल्दी, देखिए 6 कम 6, भाग तो हो गया, अब उसके बाद गुणा करना होगा, गुणा 3 कम 3, 12 प्लस 12 माइनस 3 बराबर 21, 12 दूनी 24, 24 में 3 घटाएं 21 बराबर 21। बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही, क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में। तो ऐसा कोई भी भाई या बहन ना हो जिन्होंने वीडियो को लाइक या शेयर ना किया हो, ठीक है। सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।